काल ही बन गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जैसे 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, ऑल ओवर इंडिया जो है ये मनाया जा रहा है। मैं आप सबको भी इस दिन की, टीचर्स डे की, आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि आप भी हमारी तरह टीचर्स हो सकते हैं। कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई किसी और प्रोफेशन में हो सकता है। लेकिन टीचर का जो प्रोफेशन है, इसी से सारे प्रोफेशन बनते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो। एक टीचर ही है जो सभी प्रोफेशंस को जन्म देता है, सभी प्रोफेशंस को बनाता है, हर एक को हर प्रोफेशन के लिए तैयार करता है। जैसे कि सर ने पहले ही कहा था कि टीचर ही है जो बच्चे को जमीन से आसमान तक पहुंचाता है। क्योंकि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जब उसकी तालीम शुरू होती है, वो स्कूल से शुरू होती है, और एक टीचर जो है उसकी शुरुआत जो है इब्तदाई तालीम से उसकी शुरू करता है। हालांकि उससे पहले जो है सबसे बड़ा किरदार जो उससे पहले, अगर टीचर से पहले की बात करें तो माँ जो होती है, सबसे पहले जो टीचर किसी भी बच्चे का है पैदा होने के बाद वो रहती है। लेकिन उसके बाद टीचर जो है वो अपना रोल जो है, अपना किरदार है, वो उसके बाद निभाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि टीचर जो है एक सेकंड पेरेंट की तरह है। और जरूरत इस बात की है कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी रास्ता जो रास्ता आपने इख्तियार किया है जिंदगी में, जिस मंजिल पे जाना चाहते हो आप, अगर उस मंजिल की तरफ गामजन होना चाहते हो, कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो हमेशा एक बात याद रखना कि कभी भी अपने टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना। क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तभी जाके आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि टीचर खुद बादशाह नहीं होता, लेकिन दूसरों को वो बादशाह जरूर बना देता है। क्योंकि अगर देखा जाए, जैसे आपने मिसाल के तौर पर पढ़ा भी होगा अरस्तु और सिकंदर के बारे में। अरस्तु तो एक टीचर थे, बहुत ही महान अजीम जो उस्ताद थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसे इंसान को तैयार किया जो पूरी दुनिया में जो एक बादशाही कायम की, जिन्होंने सिकंदर आजम जिन्हें कहा जाता है। हम 1000 शख्सियतों को तैयार कर सकते हैं। एक टीचर जो होता है वो बहुत सारे लोगों को तैयार कर सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग मिलकर एक टीचर को तैयार नहीं कर सकते। क्योंकि बादशाह तो बहुत बना देगा टीचर, लेकिन बादशाह एक टीचर को नहीं बना सकता है। सेम वैसा का वैसा जो है वो नहीं बना पाएगा। जैसे कि एक कहीं आज मैं पढ़ भी रहा था, वहां पे ये लिखा था कि जब एक दफा अरस्तु और सिकंदर एक जंगल में जा रहे थे, तो बीच में एक नदी आती है, उसको क्रॉस करने की बात चलती है। तो सिकंदर कहता है कि पहले मैं क्रॉस करूंगा, तो अरस्तु कहता है पहले मैं, लेकिन सिकंदर ने बाजिद रहा उस पर, और उसने क्या किया, उस नदी को क्रॉस किया। तो बाद में अरस्तु ने उससे पूछा कि आपने मेरे से पहले जिद करके आगे निकल के क्या मेरी बेइज्जती नहीं की? तो सिकंदर आजम ने कहा नहीं, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था। क्योंकि दुनिया में अरस्तु जो है वो बहुत सारे सिकंदर बना सकता है, लेकिन बहुत सारे सिकंदर मिलकर एक अरस्तु को नहीं बना सकते। तो टीचर की अजमत जो है वो बहुत ऊंची है। हमेशा हम सब ने यही कोशिश करनी है कि जो हमारे उस्ताद इकराम हैं, हमारे टीचर हैं, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, उनके बताए हुए रास्ते पे हमेशा चलना है। क्योंकि जो हमारा रास्ता होगा वही तय करता है कि आप कहाँ तक पहुंचोगे। क्या आप मंजिल पे पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, या आपका रास्ता ही जो आपने चयन किया है, जिस रास्ते का इंतखाब आपने किया है, वो सही है या गलत है। क्योंकि आप खुद तो उसको देख नहीं पाओगे कि सही है या गलत है।
हो सकता है जो आपने गलत रास्ता इख्तियार किया उस पर ज्यादा मजा मिल रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, बट आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि शायद उस पर आपको कुछ ना मिले। हाँ, लेकिन एक अच्छा रास्ता जो होता है उस पर हो सकता है आपको कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, उतार चढ़ाव भी आएंगे जिंदगी में, तजर्बात भी मिलेंगे आपको, लेकिन आखिर में जाके एक अच्छी मंजिल जो है आपको मिल सकती है और मिल जाएगी। और कभी भी ये मत सोचना कि कहीं अगर आपको ठोकर लग के गिर जाते हो या किसी जगह फेल हो जाते हो, एग्जाम में फेल हो गए, तो उस चीज को कभी ये नहीं सोचना कि नहीं मैं मुझ में कुछ कमी है, मैं शायद रह गया इस वजह से। फेल का मतलब ही क्या है? बस अटेम्प्ट इन लर्निंग, क्या आपने सीखने की पहली कोशिश की है। हुआ ये है कि उसमें नाकामयाब तो रहे, लेकिन दोबारा से कोशिश करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जब मुसाफिर किसी रास्ते में निकल जाता है तो किसी न किसी जगह ठोकर तो लगती है, और उसी ठोकर से आपको क्या मिलेगा? एक लेसन मिलेगा, एक तजर्बा मिलेगा। आप गलत काम करोगे, गलत काम से ही आपको तजर्बा मिलेगा, आपको एक अच्छी जो है सोच मिल सकती है कि मुझे ये गलत काम नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है जिंदगी में। और यही सोच जो है, बाद में क्या होता है कि जब आप जिंदगी के ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हो तो उसके बाद अगर कोई आप किसी को देखते हो कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, उसी रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते पे आपको ठोकर मिली थी, तो आप उसको बता सकते हो कि नहीं इस रास्ते पे नहीं जाना, इस पे आपको ठोकर लग सकती है। वो तभी आप बताओगे जब आपको उस चीज का तजर्बा होगा, जब आप गिर के संभले होंगे। गिरना भी जरूरी है, संभलना भी जरूरी है, लेकिन जरूरत सबसे बड़ी क्या है कि गिर के संभलना सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि जब आप कहीं गलती कर देते हो, लगता है आपने गलती कर दी, आपको भी एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है, शायद हमें डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है, ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन आपने इस चीज से घबराना नहीं है, गलती हो गई, उसको मानना और उसको सुधारना। जब आप उस अपनी गलती को मान लेते हो कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं अब इस गलती को सुधारना चाहता हूं या सुधारना चाहती हूं, ये बहुत जरूरी पड़ाव होता है हमारी जिंदगी का। अगर हम अपनी गलती को छुपाते रहेंगे तो उसको दुरुस्त कैसे करेंगे? क्योंकि खुद से दुरुस्त करना सबसे मुश्किल है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कोई गलती करते हो तो उसको आप क्या कर दो, बता दो कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं अब इसमें सुधार करना चाहता हूं और मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं उन गलत चीजों को भूल के एक जिंदगी के एक नए सफर पे आगे बढ़ना चाहता हूं। तभी जाके आप किसी एक मंजिल पे, किनारे पे जो है वो पहुंच सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज ये है कि हमारा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफ में किसी जगह पहुंचना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या है? डिसिप्लिन। जब तक आपके अंदर एक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। नंबर 4 अगर बात करें हम तो वो आता है जिसको हम हार्ड वर्क भी बोलते हैं। हार्ड वर्क मतलब मेहनत करना, लेकिन ये भी नहीं कि मेहनत इस तरीके से नहीं करना जैसे मान लीजिए मजदूर करता है मेहनत, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक करता है, उस तरीके से नहीं करना है। उसके लिए भी तरीका कार है, एक स्मार्ट तरीके से, एक बेहतर तरीके से आपने करना है कि कम टाइम में आप ज्यादा काम कर लो और ना ही आप पे ज्यादा लोड पड़े, ना ही आप टेंशन में आए। जरूरत है इस बात की, है ना? तो हमेशा हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, लेकिन उसको भी एक स्मार्ट तरीके से करो, एक बेहतर निजाम से के साथ करो। एक ऐसा अपना सिस्टम बना दो जिसको फॉलो करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में यही मैं कहना चाहूंगा कि चेंज के साथ, क्योंकि समाज में चेंज होती है, तब्दीली होती है, रूल्स में तब्दीली होती है, हर एक चीज में चेंज होती है। अगर मैं अपनी बात बोलूं, जब मैं यहाँ पढ़ता था तो ये बिल्डिंग नहीं थी, तब यहाँ पे बिल्डिंग नहीं थी। आज बिल्डिंग है, आज डेस्क है, आज लाइट है, कितनी फैसिलिटीज है।
विद द टाइम चेंज आती है, तब्दीली आती है, और हमें उस तब्दीली के साथ जो है आगे बढ़ना है, खुद को उस तब्दीली के साथ ढाल के आगे बढ़ना होता है। क्योंकि जिंदगी भी रुकने का नाम नहीं है, चलने का नाम, आगे बढ़ते ही रहना है आप। क्योंकि जिंदगी और नदी में कोई अंतर नहीं है ज्यादा, नदी और जिंदगी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, फर्क नहीं है। जैसे नदी के रास्ते में पत्थर और चट्टानें आती हैं, कितने पहाड़ आते हैं, उसके आगे भी मुश्किलें आती हैं। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी मुश्किलातें आती हैं, छोटी छोटी ठोकरें लगती हैं, कभी कोई नाकामयाब हो गया, कभी कुछ हो गया। लेकिन नदी को देखो, वो कभी हार नहीं मानती है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है और लास्ट में जाके, आखिर में जाके समुद्र में मिल जाती है। होता है ऐसा। इसी तरीके से हमें भी क्या करना है कि जैसे नदी का जो मंजिल है वो समुद्र है, हमारी भी कोई ना कोई मंजिल होगी। आप में से भी सबने सोचा होगा कि आपकी मंजिल क्या होगी। उस मंजिल को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने कदम उसी तरीके से आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। अगर सबसे बड़ा इंसान का तजर्बा होता है तो इसी जिंदगी में होता है, इसी समाज में होता है। तो इंसान को हमेशा इन तजर्बात को जो है एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़ना है, सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। और उसके बाद यही करना चाहूँगा मैं, और आप सबका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत ही कम समय में, कम टाइम में जो है इस प्रोग्राम का इनकार किया, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अलविदा।